नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो दोपहर 1:24 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:23 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। सौभाग्य योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दोपहर 2:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और रक्षाबंधन का परम पुनीत पर्व आज है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर तथा भाई अपनी बहन को उपहार और सम्मान देकर एक दूसरे के प्रति अपने परस्पर स्नेह भाव को प्रदर्शित करेंगे आज। तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। आज गायत्री जयंती है और आज संस्कृत दिवस भी है। ब्राह्मणों का विशेष पर्व श्रावणी उपाकर्म, साथ ही साथ दोपहर में यज्ञोपवीत पूजन का कार्य भी आज होगा और आज दोपहर से पंचक प्रारंभ हो रहा है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योग की जो जातक के जीवन में निरंतर संघर्ष, तनाव, क्रोध, दुर्घटना और अचानक संकट पैदा कर देता है। और इस योग का नाम है शनि मंगल योग। सामान्य शब्दों में कहूं तो इसे संघर्ष योग भी आप कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति किन भावों में विशेष रूप से परेशानियां उत्पन्न करती हैं, इस बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ इससे जुड़े ज्योतिषीय तर्क पर भी हम चर्चा करेंगे, ये कैसे काम करता है योग। और साथ ही साथ एक बेहद अद्भुत प्रभावशाली उपाय भी आपको इस युति से उत्पन्न जो कष्ट और परेशानी है उससे मुक्ति का उपाय मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। तो ये दिव्य महाप्रयोग का कार्यक्रम आज का परम उपयोगी होगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में, मंगल कन्या में, चंद्रमा मकर में और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में यथावत बुध और शनि वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज चंद्रमा का जो संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात दिन के उत्तरार्ध में, यानी दिन के पूर्वार्ध में स्वयं के नक्षत्र में होंगे और दिन के उत्तरार्ध में आप समझ लीजिए कि ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। अब देखा जाए तो आज शनिवार का दिन है, उग्रवार है और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और फिर सायंकाल
मंगल के नक्षत्र में, उग्र ग्रह के नक्षत्र में होंगे। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 अगस्त दिन गुरुवार, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नया वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, और कोई भी चीज खरीदना है या बेचना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है, भूमि क्रय करना है, नूतन वधूपाक कर्म, उत्तर दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:29 से दोपहर 1:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है, जानना चाहते हैं, तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व का राशिफल आप देखिए। आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और सही काम का चुनाव बेहद आवश्यक है। यदि आप भी बार बार ये सोचकर उलझ रहे हैं कि नौकरी करूं, कि व्यापार करूं, कि शेयर मार्केट में निवेश करूं, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और जन्म कुंडली के अनुसार स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्य सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी रहेगा। क्या आप जानते हैं कि एक ही ग्रह है जो किसी व्यक्ति को नौकरी में अपार सफलता दिला देता है, तो वही ग्रह किसी को व्यापार में सफलता दिला देता है, और किसी कुंडली में शेयर मार्केट से अपार धन अर्जित करने का योग बन जाता है। बस जरूरी है कि भली भांति इसे जानकर सही चुनाव किया जाए। अगर आप इस विषय को भली भांति जानना चाहते हैं, इस विषय की आपको आवश्यकता है, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को देख लीजिए। बाकी चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, शनि मंगल की युति, पहले यह जानिए कि इस युति का अपना या दृष्टि संबंध का अपना कुछ खास महत्व भी है। ज्योतिष शास्त्र में इसको विस्फोट योग भी कहा गया है। इस युति से अपनी परेशानियां हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूं आपको। लेकिन मैं एक बात और कहा करता हूं कि जिन लोगों की कुंडली में यह योग होता है, ऐसे लोग जन्मजात इंजीनियर होते हैं। यहां इंजीनियर शब्द का अर्थ जरूरी नहीं है कि कोई टेक्नीशियन हो या कोई इंजीनियरिंग, ऐसे लोग का दिमाग बहुत तेज होता है। लेकिन अब इस युति की समस्या भी अपने आप में है। क्यों? क्योंकि असल में ये दो विरोधाभासी ग्रह हैं। कैसे? मंगल एनर्जी है और शनि मंद है। मंगल में तीव्रता है, शनि मंद है। अब जरा सोच के देखिए कि एक ऐसा भाव, हम उस भाव को रथ की संज्ञा दे देते हैं। अब उस रथ में 2 घोड़े हमने जोत दिए, एक बहुत तेज भागने के लिए जाना जाता है और एक चल के भी ठीक से नहीं चलता। या यूं समझिए कि एक हवा की गति से चलने वाला घोड़ा है और एक घोड़ा लंगड़ा है। अब उस रथ का क्या हाल होगा? उस रथ में बैठे मुसाफिर का क्या हाल होगा? नहीं, मुसाफिर नहीं कहेंगे, उस रथ में जो बैठे यात्री हैं उनका क्या होगा? तो वैसे हम सभी मुसाफिर तो हैं ही, जिनकी कुंडली में योग है उसका क्या होगा? अब देखिए, गौर करिए तो जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि ये किसी भाव विशेष में लगा हो, किसी भाव में ये संबंध युति या दृष्टि संबंधी बन रहा हो, तब प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति, सामान्य शब्दों में इसको मैं पूर्णतः अशुभ नहीं कहूंगा, क्योंकि आज के परिवेश में जितने भी आईटी फील्ड के लोग हैं,
जो इंजीनियर हैं इत्यादि, उन सबकी कुंडली में यह युति दिखाई पड़ती है। तो इस युति का अपना कुछ विशेष प्रभाव भी है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी है। एक उदाहरण से समझिए कि जन्म कुंडली के अष्टम में मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, अथवा अष्टम में ही शनि मंगल की युति है, अथवा अष्टमस्थ मंगल षष्ठस्थ शनि से दृष्ट हो रहे हैं, तो यह भयंकरतम दुर्घटना इत्यादि की योग है। आपने कई बार मेरे कार्यक्रम में सुना होगा, ज्योतिषशास्त्र में इसके बारे में कई बुरी बातें कही गई हैं। षष्ठ में मंगल बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ी, बहुत भयंकर है। मंगल का शनि की राशि, पहले तो एक मंगल और शनि का युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, अथवा शनि का नहीं, मंगल का नहीं, क्योंकि मंगल शत्रु राशि में अच्छा फल देते हैं। शनि यदि मंगल की राशि में यानी कि मेष या वृश्चिक में हो, तब भी इस तरह की परेशानियां जातक के जीवन काल में आने लगती हैं। और किस किस तरह की परेशानियां आती, पहले तो ये जानिए कि ये योग कहां कहां ज्यादा संघर्ष देने होता है। जैसे लग्न में इस योग को दो तरह से देखा जाएगा। अच्छा, आपको पता है पिशाच योग कैसे बनता है? लग्नगत मंगल पर शनि की दृष्टि भी कहीं ना कहीं, जैसे लग्न में मंगल बैठे हों अथवा लग्न में शनिदेव केतु के साथ बैठे हों और मंगल की दृष्टि पड़ जाए, पिशाच योग है। यह युति के बारे में कई बार अपने कार्यक्रमों में जिक्र कर चुका हूं। अभी जो उदाहरण दिया कि लग्न अर्थात आप, और लग्न में ही मंगल बैठ जाए या मंगल की दृष्टि हो जाए, शनि लग्न में बैठ जाए, तो अब जरा गौर करिए क्या कहानी बनने वाली है। एक चलना बहुत धीमी गति से चलता है और एक रुकना ही नहीं जानता। लग्न में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम, अष्टम, दसम में खराब नहीं है, दसम में कई मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन कई मामलों में बहुत परेशानियां उत्पन्न करता है, संघर्ष उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, इसका जो दुष्परिणाम है, समझ लीजिए कि लग्न से जुड़ा हुआ है तो जातक को अत्यधिक क्रोध आएगा, जातक आक्रामक हो जाएगा। सीधी सी बात है कि उसका हर काम विलंबित हो रहा है और उसके अंदर एनर्जी इतनी हाई है कि वो चिढ़ जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो बात बात पर संघर्ष, विवाद करने को तैयार हो जाएगा। अब ऐसे लोगों से आप बातचीत करके देखिए, वो छूटते ही विवाद करना शुरू कर देंगे। ऐसे जातकों के जीवन काल में बार बार वाहन दुर्घटना, चोट, शल्य चिकित्सा की संभावना, ऑपरेशन इत्यादि की संभावना बन जाती है। द्वितीय भाव में बना है, पारिवारिक जीवन में कलह होगा। चतुर्थ में बना है, गृह कलह होगा। वैवाहिक सप्तम में बना है तो दांपत्य में कलह, तनाव, परेशानी होगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है, पार्टनर के साथ तनाव, परेशानी। रोजगार, व्यवसाय में आर्थिक कठिनाइयां आएंगी, अस्थिरता उत्पन्न होंगी, मानसिक तनाव फलतः होगा ही होगा, निराशा उत्पन्न होगा, गहरी चिंता की अनुभूति होगी। प्रिय दर्शकों, जातक पारिजात कहता है, शारावली में इस बारे में कथन है, पाराशर होरा शास्त्र में इस बारे में कथन है कि इस योग का जो दुष्परिणाम है, ये जो योग है, ये विरोधाभासी ऊर्जा वाला योग है। विरोधाभासी, जैसा मैंने बताया कि शनि की ऊर्जा और मंगल ऊर्जा है, साहस है, तीव्र गति है, उग्र स्वभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शनि धीमी गति, विलंब, बाधा, अनुशासन के सूचक हैं। अब ये सीधे के सीधे दोनों विरोधाभासी हैं। अब जब इन दोनों का संयोग कुंडली में बन जाता है तो एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे न तो व्यक्ति पूरी तरह से गति कर पाता है और न स्थिर रह पाता है। अब समझ लीजिए उस व्यक्ति के साथ क्या बीत रही होगी। सारावली के अनुसार शनि मंगल का योग व्यक्ति को कठिन परिश्रम, बाधा और लगातार प्रयास के बाद भी ऐसी स्थिति में डाल देता है कि जातक मेहनत के बावजूद अपने मन के अनुरूप सफलता नहीं पा पाता। जातक पारिजात भी इस बारे में कहता है कि विशेषकर दुर्घटना और शल्य चिकित्सा इस योग के चलते उत्पन्न होता है, और होता ही है, इसमें कोई विचार नहीं है। जन्म कुंडली के अष्टमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो शास्त्र इस बात का प्रमाण देता है कि जातक को एक्सीडेंट, गोली लगना अथवा दुर्घटना में आकस्मिक उसके साथ कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र भी इस बारे में कहता है कि ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। कहीं भी ये योग हो, ये स्थिति उत्पन्न होती है। एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मंगल कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, विशेष करके अगर हम पुरुष की कुंडली की बात करें तो मंगल उसके दांपत्य सुख में वो ऊर्जा है। मंगल क्या है? ऊर्जा है। जरा गौर करिए, मांगलिक मंगल से ही क्यों बनाया गया। ये मंगल सीधे तौर पर पुरुष या स्त्री की कुंडली में दिखाई ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन दोनों की कुंडली में विवाह का मूलभूत ये आधार है। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और मंगल से रज का निर्माण और पुरुष की कुंडली में शुक्र से वीर्य का निर्माण, परंतु मंगल इसके बावजूद दोनों की कुंडली में दांपत्य पर अपना पूरा प्रभाव रखता है, क्योंकि मंगल ही वो उत्साह है, वो एनर्जी है, वो उत्तेजना है। अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो दांपत्य ठंडा हो जाएगा। आइए मैं इसका एक आपको बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ प्रयोग बता रहा हूं, इसे आप करिए। यह प्रयोग आपको राहत अवश्य देगा अगर आपकी कुंडली में है और इस युति के कारण आप परेशान हैं। प्रिय दर्शकों, ये जिसकी कुंडली में है उसी को करना होगा। बच्चा छोटा है तो मां बाप कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो तो उसके हाथों एक बार भी कराना होगा, क्योंकि यह प्रयोग एक तरह से देखा जाए तो साधना के तौर पर ही है। कैसे है? आपको लौंग चाहिए होगा। ये जो खड़ा लौंग, फूल वाला लौंग होता है, साफ सुथरा, टूटा फूटा ना हो, स्वच्छ हो, एकदम से उसमें खराब ना हो, ऐसे आपको 108 लौंग चाहिए।
सूती की ये जो धागे होते हैं हाथ में जो बांधते वो ले लीजिए, या मौली ले लीजिए, क्योंकि आपको माला का निर्माण करना है। और क्या करना है आपको कि मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का मंत्र जानते हैं आप, घर में बैठ जाइए। कैसे करना है पहले ये जानिए, प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। एक सामग्री आपको इतनी सी ले लेनी है कि एक दिया जलाने के लिए, घी का दिया जलाने के लिए, क्योंकि प्रयोग सुबह और शाम 2 बार होगा, तो तिल तेल का भी दिया जलाना है और एक घी का भी दिया जलाना है। तो प्रातः काल घी का दिया जलेगा, तो एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, या घर में आपके पास पित्तल इत्यादि का दिया है तो उसको ले लीजिए। उसमें घी का एक दिया जला लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंगलवार के दिन प्रातःकाल पूजन स्थल में आ जाइए, जहां हनुमान जी का तस्वीर इत्यादि हो, वहीं बैठ जाइए। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर हो, पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। आचमन करिए, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए, आचमन करिए, प्राणायाम करिए, और इसके पश्चात कर्म साक्षी दीपक जला करके, और आपको हनुमान जी का मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र को सभी लोग जानते हैं, और यह मंत्र अशुद्ध नहीं। अगर कहीं कोई संशय इत्यादि हो तो आप गूगल इत्यादि पर देख लीजिएगा। ओम हम हनुमते, ह के ऊपर बिंदी है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, यही मंत्र है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को मन में जपते हुए पहले आपको माला का निर्माण करना है। कैसे? धागा लिया आपने, लौंग को बीचों बीच बांधा, ऐसे ही 108 लौंग आपको बांधने हैं। माला का निर्माण हो गया। माला में एक सुमेरु भी होता है 9वें नंबर पर, लेकिन आपको उसका जिक्र ज्यादा नहीं करना, बस 108 लौंग बांध देना है। माला बन गया आपका। अब माला को वहीं हनुमान जी के पास अर्पित करके जल आसन के नीचे गिरा करके माथे से लगा करके उठ जाइए, अपने काम में लग जाइए। अब सायंकाल आपको इसी दिन, यानी मंगलवार के दिन जब आप ये प्रयोग कर रहे हैं, सूर्यास्त के समय आकर के पुनः उसी माला से कैसे करना है, तो आचमन करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आइए, और एक सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और हो सके तो हनुमान जी को पुष्प गंधक्षत इत्यादि अर्पित कर दीजिए। पंचोपचार जिसको हम पूजन कहते हैं, कर दीजिए। और इसके पश्चात साथ साथ आप कर्म साक्षी तिल तेल का दिया जला लीजिएगा पहले ही, क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं तो कर्म साक्षी दीपक जलाते हैं, तो वो जला लीजिएगा। आसन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के दोनों ही तरफ बैठ सकते हैं आप, और बेहतर होगा कि लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का आसन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके पास ये जो माला आपने सुबह में बनाया हुआ था, इसी माले पर आपको 108 बार ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र को 108 बार जपना है। और हां, जब ये प्रयोग आप कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि नितांत अकेले हो, वहां उस प्रयोग रूम में, जगह में जहां बैठे हो पूजा घर में, कोई ना आए, अकेले बैठ करके आप कर रहे हो। क्योंकि जब इस माला पर आप जपेंगे तो माला को किसी चीज में अंदर डाल देंगे, जपमाली इत्यादि में, तो जप नहीं पाएंगे। माला को जपमाली में डाल देंगे तो बार बार फंस जाएगा, तो आपको खुले में रख करके ही जपना पड़ेगा। और अक्षमाला मुद्राम च गुरुरपि न दर्शयत, किसी को दिखाया नहीं जाता। तो एकांत कमरे में ऐसे ही बैठ करके और उसी माला से जो आपने बनाया था, सुबह निर्मित किया था, 108 बार इस मंत्र को जपिए। और हो सके तो उसी मंगलवार के ही दिन उस माला को ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में, अथवा आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा घर में है तो हनुमान जी को माला पहना दीजिए। बाद में 1-2 दिन बाद चाहे जब भी आप उस माला को निकाल के प्रवाहित कर दीजिएगा, रखना नहीं है। यह प्रयोग 3 या 7 मंगलवार अगर कर दिया जाए तो ये जो शनि मंगल से संबंधित संघर्ष की स्थिति है, जो आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर रही हो, विस्फोट की स्थिति उत्पन्न कर रही हो, इसमें राहत अवश्य मिल जाएगी। तो आप एक बार इस प्रयोग को अवश्य करिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और आज आपको अपने पितरों का विशेष रूप से ध्यान करना है। पितरों के नाम से हो सके तो एक घी का दिया जलाइए और मन को सकारात्मक रख करके अपने कार्य में लग जाइए, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों आपके पक्ष में है। जोखिम भरा भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, और अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, उसे वापस मांगने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आज जरूर करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2
लकी कलर पिंक है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी वृषभ राशि के जातक, घर में अगर गीता आपके पास है तो गीता के 18वें अध्याय का पाठ या श्रवण करिए। दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली सिद्ध होगा। गोचर कुंडली में नवें का चंद्रमा जो कि स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे, ठीक है दिन, परंतु हाँ, जैसे जैसे दिन बीतेगा इस बात का ख्याल रखना है कि पिता के साथ अनबन मत करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे दिन अच्छा जाएगा। उच्चाधिकारी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, आपके द्वारा बताए गए विषयों पर लोग ध्यान देंगे, तो कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। व्यवसायियों का भी बहुत अच्छा है दिन, व्यवसाय में फायदा आपको होगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों को भी आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है और विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। दिन बहुत अच्छा नहीं है, मानसिक अशांति परेशानी बनी रहेगी। जिद करना आज आपके हित में नहीं है। शाम होते होते चोट चपेट दुर्घटना की संभावना भी बन रही, सो सावधानी बरतिए। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर जगह एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। एक अज्ञात भय आज आपको रहने वाला है। विवाद से बचने की कोशिश करनी है और बहुत समझदारी के साथ आज के दिन को व्यतीत करना है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी कि आप कहीं किसी मुसीबत में पड़ जाए। बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिए। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन अच्छा है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान, अनिद्रा, मानसिक अशांति परेशानी रहेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज आपको हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। दिन व्यस्त रखने वाला है, आपको फायदा आपको देने वाला है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी, जो भी आपकी योजनाएं हैं सफल होंगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा। कार्य थोड़ा रुक रुक करके होगा लेकिन बनेंगे सारे काम आपके। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा, कोशिश आपकी सफल होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी आज आपको महसूस होगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या जो मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर पीला है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। दिन ठीक है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। दिन बढ़िया रहने वाला है। अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों से सम्मान मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य भी आज आपका बेहद प्रबल रहने वाला है। सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करें थोड़ा धैर्य के साथ करिए, सोच समझ करके करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए। परिवार के सदस्यों की कही बात को मत काटिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, बल्कि संभव है कि पुराने प्रेमी से, पार्टनर से आज आपकी मुलाकात हो। कोई फॉर्म भरना है, कोई इंटरव्यू इत्यादि करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण करें। अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए और अपने अंदर के उस ऊर्जा को पहचानिए। गजब का आत्मविश्वास रहेगा आपके अंदर। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाइए। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है, लेकिन दिन का उत्तरार्ध 2 साढ़े 2:30 बजे के बाद आपको बहुत सजग और सचेत हो जाना है। व्यापारिक स्थल पर विवाद या किसी कस्टमर के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति, लेन देन से संबंधित जो भी कार्य है दिन के प्रारंभ में ही करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी की तरक्की से आपको खुशी मिलेगी। प्रेमियों को सफलता मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन प्रसन्न रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है।
और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। दिन का पूर्वार्ध आपके लिए भी ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। एक चौमुखा दिया आटे से बनाइए, 4 मुखी, उसमें चारों तरफ एक एक बत्ती घी का दिया जला करके घर के पूजन स्थल के द्वार पर रखना है, फायदा मिलेगा। अपनी बातों से किसी को भी आज आप सहमत कर सकते हैं, परंतु दूसरों को सहमत करिए, पर अपने जो परिजन है, माता पिता, जो आपके शुभचिंतक, उनकी बात मानिए। उनको जरूरी नहीं अपनी बात से सहमत कराना है। व्यापारियों की बात करूं तो कार्यस्थल पर आज चुनौती थोड़ी ज्यादा रहेगी आपके लिए, बट यही है कि आप हर चुनौती को स्वीकार करिए और हर चुनौती से आप आसानी से निपट लेंगे, निपटने में सक्षम है। अचानक कोई आइडिया दिमाग में आए तो उस पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, और किसी का अपमान मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत संभव है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, दोनों बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। सोचे हुए सारे काम बनेंगे और काम वक्त रहते पूरा होगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा, पर जोखिम से बचिए। जोखिम लेना ठीक नहीं होगा, विशेष करके कर्ज देना आज बिल्कुल आपके हित में नहीं है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है तो बातचीत करके उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर मैरून है। और बात धनु की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। एक चुटकी सफेद नमक लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। मन लगा करके काम करिए, धैर्यपूर्वक, सफलता अवश्य मिलेगी, समस्याएं अवश्य दूर होंगी, और जो भी उलझने हैं, परेशानियां हैं, दूर होंगी। कार्यस्थल पर हर हाल में आपके लिए दिन लाभप्रद ही रहेगा। बस किसी से उलझिए मत, उलझना भारी पड़ सकता है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, और जोखिम भी कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कोई पुराना पैसा जो कि आप वापस लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, वो काम आपका बन सकता है। विद्यार्थियों को आप देखा जाए तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो लोग शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टीचर इत्यादि बनने के लिए, लेक्चरर, प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक। और मकर के जातकों की बात करें तो दिन सादा सादा है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज सावधानी बरतिए। आज सभी मकर राशि के जातक लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आराधना करें और श्री सूक्त का पाठ करें घी का दिया जला करके। कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उसके वापस आने की स्थिति बनेगी। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि हर परिस्थिति में आप निपटने के लिए तत्पर रहेंगे। बात अलग है कि निपटने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी थोड़ी सावधानी बरतनी है, और आर्थिक स्थिति थोड़ी सी चिंताप्रद रहने वाली है। आत्मविश्वास में कमी महसूस आप करेंगे, पर अजनबी पर भरोसा करके कहीं कोई इन्वेस्ट मत करिएगा, नहीं पैसा आपका फंस सकता है। भावनाओं में बहकर के निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो आज आपका अपना ही आपको मुसीबत में डाल देगा, भले वो अनजाने में ही डाल दे। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा, मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है। और कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। मानसिक अशांति रहने वाली है, ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी सूचना या चिंता, परेशानी की स्थिति रहेगी जिसके चलते पूरा दिन आपको जूझना पड़ेगा। सहयोग वक्त पर न मिल पाने के कारण भी दिक्कत आएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा से आपको बचना होगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य ना करें, और दिल की बात हर किसी से शेयर ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक 4, लकी कलर पीला है। पर मीन के जातकों का दिन बुलंद है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों अच्छा है। एक चुटकी सफेद नमक ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए, और बस समझ लीजिए कि आप अपने हर प्रयास में आज सफल होने वाले हैं।
कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया होगा क्योंकि उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आप अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा अधिक काम आज करने वाले हैं। मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता, कोई श्रेष्ठ ऑफर आपको मिलने वाला है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके निर्णय लें और आज इस दिन का खूब लाभ उठाएं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, कड़ी मेहनत में कमी मत लाइएगा। स्वास्थ्य के मामले में जो लोग रक्तजन्य रोग से ग्रसित हैं अपना ध्यान रखें। मधुमेह के रोगी भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।